आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? क्या बच्चों आप सब लोग मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। विशाल, सागर, हिमांशु, सूरज, सर्वेश, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बढ़िया प्रकार से। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन में आज हम अगली क्लास बच्चों पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास यस्टरडे तक बच्चों आपने ट्रायंगल पूरा कर लिया था और कल किसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। जो क्लास आपकी कल नहीं हो पाई बेटा, वो इस शनिवार को, सैटरडे को, तारीख 13 को हो जाएगी। उसमें आपको चिंता करने की कोई नीड नहीं है। प्यारे बच्चों, हम लोग स्क्वायर को पढ़ना शुरू कर चुके थे और बेटा वर्ग में कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें बेटा मैंने आपको बताई थी। देखो आज मैं इसकी आपको पीडीएफ दूंगा। बेटा पीडीएफ में ना देखो कुछ सवाल तो बहुत इजी वाले होंगे, बहुत बेसिक से सवाल होंगे, और जो इजी लेवल की बातें बेटा उनको तो आप ठीक प्रकार से कर ही सकते हो। भाई मान लो कभी मैं आपको साइड दे दूं, आपसे एरिया पूछ लूं, कभी मैं आपको बेटा डायगोनल दे दूं, एरिया पूछ लूं, ये सब चीजें बड़ी इजी होती हैं। हालांकि मैं इनके सवाल आपको दिखाऊंगा, सवाल तुम्हें करवाऊंगा, उनमें जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये बढ़िया बढ़िया लेवल की बातें हैं, वो चीजें बेटा मैं आपको समझा भी दूंगा, उनमें कोई चिंता की बात भी आपको नहीं करने। बच्चों वर्ग में आपने जितना पढ़ा एक बार शॉर्ट में 5 मिनट में रिकैप कर लेते हैं और फिर बेटा हम इसके बढ़िया स्तर को, इसके अच्छे वाले स्तर को आज आगे करेंगे। बच्चों आज आपको शेडेड वाले सवाल में काउंट करना सिखाऊंगा, उनमें अलग अलग प्रकार की चीजें आपको ज्ञात करना बताऊंगा। ये बच्चों मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर में आप लोग जानते हैं बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे तो चारों साइड बेटा बराबर होंगी। दिस साइड इज कॉल्ड ए स्क्वायर। स्क्वायर का बच्चों अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो वो होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा। अगर एरिया की बात की जाए बच्चों तो वो आपका होगा साइड इंटू साइड, मतलब भुजा का स्क्वायर। अगर मैं साइड को ए मान रहा हूं बच्चे तो मैं इसे ए स्क्वायर भी कह सकता हूं। लंबाई गुना चौड़ाई भी होता है। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया। डायगोनल, अगर बेटा विकर्ण कभी ज्ञात करना हो, डायगोनल कभी ज्ञात करना हो, तो जैसे एसी मैंने एक डायगोनल बना दिया तो क्या ये √2a होगा? √2 इंटू साइड होगा। ये बच्चों पाइथागोरस से काउंट किया है, कोई अलग बात मैंने काउंट आपको करके नहीं बताई। एरिया का एक फॉर्मूला डायगोनल के स्क्वायर में बटा 2 होता है। आप ये भी जानते हैं कि सर वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी इक्वली बांटते भी हैं बच्चों। और ये जो आपके सामने बच्चों 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। ये बात भी आप स्क्वायर में जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। फिर बच्चों मैंने आपको स्क्वायर में जो अगली चीज पढ़ाई थी ना, वो बताई थी बेटा एक लीफ का एरिया ज्ञात करना। ये क्या होता है बेटा? लीफ के सवाल पेपर में आपको बहुत बार मिल जाते हैं बच्चों। लीफ के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार मिल जाते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक स्क्वायर है ABCD। पहले आज मैं आपको इसके इजी वाले सवाल करवाऊंगा बच्चे। इजी वाले सवाल करने के बाद में हम थोड़े अच्छे सवालों पे काम करेंगे बेटा। आज तुम्हारा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का सारा मामला पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की बीच में ये जो लीफ बन रही है बेटा, ये जो बीच में एक लीफ बन रही है, एक पत्ती बन रही है, लीफ का एरिया आपने काउंट करना सीख लिया था ना, 4/7 a स्क्वायर होता है बच्चे। और देखो ये 4/7 a स्क्वायर क्यों होता है, आपको ना ये कारण पता होना चाहिए बेटा। आप मेरी बात को रटना मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बात को याद कर लो और सवाल पेपर में आए तो टिक करके आ जाना। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लीफ का एरिया जो होता है वो ये होता है, ताकि कभी मेंस में सवाल आए ना तो डायरेक्ट आप इस बात को अप्लाई कर पाओ। और इन बातों को, कुछ बातें देखो इनमें जो आगे बताऊंगा ना, वो बच्चे याद करने वाली नहीं होंगी। कुछ बातें मैं आपको इनमें आगे चल के बताऊंगा बेटा, वो बातें ऐसी होंगी कि आपको याद नहीं होंगी, आपको याद करनी भी नहीं है, पर आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग अपने मन में डेवलप करनी है। वो अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो तुम्हारे सारे टॉपिक में काम आएगी। बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़ी बड़ी चीजों को आसान करने में आपके काम आएगी। तो बेटा उस बात को पढ़ने से पहले मैं आपको आज पहले ना स्क्वायर के कुछ इजी मतलब पेपर के पूछे हुए डायरेक्टली स्क्वायर में से आए हुए सवाल बता रहा हूं। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं कि भाई ये आपके पेपर में आ रखे हैं और एग्जैक्टली कभी आपके सामने आ जाए तो आप उसको कैसे ट्राई करेंगे, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और जो मैं अब आपको सवाल बता रहा हूं ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनमें फॉर्मूला काम करते हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी लेवल की बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, तो बेटा इसलिए ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी माइंड में आनी चाहिए। धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे बातों को आगे ट्राई करेंगे और भी चीजें आपके लिए बनेंगी। ये सिर्फ बच्चों ना आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको ज्यादा दिए हैं, कोई भी आपका एरिया बच नहीं पाए, इसके लिए मैंने ये सवाल दे दिया।
साइड अगर 54 है, परिमाप ज्ञात करो बेटा, तो 54 गुणा 4 करेंगे, उत्तर बनेगा 216। वर्ग की भुजा आपको 27 दी गई है, एरिया पूछा है बच्चों, तो डायरेक्ट आपको 27 का स्क्वायर करना है, 729 उत्तर बन जाएगा। मैं जानता हूं इतना इजी पेपर में नहीं आएगा, पर एक फॉर्मूले का आपका रिवीजन हो जाए, इसके लिए आप काम करोगे बच्चों। अगर एक स्क्वायर जिसका एरिया 64 है, एरिया 64 है, तो साइड बनेगी 8 और डायगोनल क्या बनेगा, इसका रूट 2 गुना। सवाल का उत्तर आ गया बी। बड़े इजी सवाल है बच्चों, और ये क्वेश्चन तो पेपर में पूछा हुआ है बेटा। जो क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ होगा उन पे मैं आपको आगे एग्जाम की डेट भी लिख कर दूंगा, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए बच्चों। एक वर्ग का विकिरण है a प्लस बी, एरिया पूछा है। आप मुझे बताओ एरिया क्या होता है, डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 कर दोगे। मैंने आपको बताया था ना बच्चे, मैंने बताया था ना, एरिया जो होता है वो डायगोनल के स्क्वायर बटा 2 करोगे। डी आंसर नहीं बनेगा बेटा, आंसर बनेगा बी। डी आंसर नहीं बनेगा। डी वालों आपने गलती कर दी है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल था और आपने डी आंसर कर दिया। कैसे कर दिया मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक करोगे होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ab। थोड़ा एग्जामिनर ने लिखने का ढंग, माफ कीजिएगा, बटा में 2 है, इन्होंने थोड़े सवाल को लिखने का काम कराना, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया बेटा। इस 2ab में 2 का भाग देकर ab को अलग से लिख दिया ऐसे। कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लिखने का ढांचा बदल दिया ताकि आप सवाल में फंस जाओ बेटा। एक वर्ग का विकिरण a है, तो कौन सा क्षेत्रफल को बताएगा, तो ए स्क्वायर बटा 2 करके बता देगा एरिया, ए स्क्वायर बटा 2 कर देगा बेटा। मैं जानता हूं, मैं ये सवाल तुम्हें तेज गति में बता रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि भाई इन पर इतना कुछ समझाने वाली बात नहीं है। क्या प्रॉपर ये बातें आपको समझ में आ रही है ना बेटा? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि इतने आसान लेवल की बातों को समझ पा रहे हो ना। शीट में स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे इजी देता हूं, शीट में स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे इजी देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। डायगोनल की लंबाई पूछी गई, दी गई है, एरिया तुमको पूछा गया है। क्या डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 कर दोगे? सर 5.2 यानी 52 का स्क्वायर 2704 होता है, तो 27.04 बटा में 2 कर दीजिए, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 13.52, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। निसंदेह सर बहुत आसान है, बढ़िया लेवल इसके बाद करेंगे दोस्तों। अच्छा, ट्रायंगल उनमें आता नहीं है कि भाई, कोई बात नहीं, मैं ट्रायंगल आगे से बनाऊंगा, ध्यान रखूंगा बच्चों। इस क्वेश्चन में जितना तुम्हें मिल रहा है मेंसुरेशन, उतना तुम्हें मिल रहा है अलजेब्रा। 9m² प्लस 12m प्लस 4 बेटा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो ये एक चीज का होल स्क्वायर रहा होगा। क्या मुझे बताओ 3m प्लस 2 का ये होल स्क्वायर रहा होगा क्या? अरे ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही है ना बच्चे, ये तो आपका कॉमन सेंस रहा होगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो यहां मैं इसको अगर ओपन करूंगा, 9m² प्लस 4 प्लस 12m बन रहा है, तो साइड का मान आ गया 3m प्लस 2। अरे जानते हैं ना सारे बच्चे ये बात, सारे बच्चे ये बात जानते हैं ना, होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में बनाना बच्चे। ये बताओ, ये 4x² को देखकर आपने कर दिया 2x, ये 9 को देखकर आपने कर दिया 3। सर ये इस बात का स्क्वायर रहा होगा, सर ये इस वाली बात का वर्ग रहा होगा। ये CHSL का पूछा हुआ सवाल है। आप मेरी इस पूरी क्लास को पढ़ोगे ना, तो स्क्वायर पर बेस्ड जितने भी सवाल इन लास्ट के 5 साल में आए हैं वो सारे हो जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी बच्चे हो जाएंगे। सुनो, एक वर्ग की भुजा आपको दी गई है, डायगोनल दिया गया, भुजा की लंबाई पूछी है। क्या तुम्हें यह पता है क्या कि वर्ग की भुजा का √2 से गुणा करोगे तो ये डायगोनल के बराबर बनेगा? क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ सर, देखो वर्ग की भुजा ये वाली है, 1/2, x प्लस 1 को ऊपर लिख लो ना यार, x प्लस 1 के बटा में 2 है, ये साइड है बच्चों, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। आपने कहा सर एक काम करो ना, भुजा का √2 से गुणा कर दो तो डायगोनल के इक्वल बन जाएगा। हाँ सर, इक्वल बन जाएगा। देखो √2 से √2 बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया। x को यहां लाओगे, 2x की वैल्यू आ गई 2 और x का मान कितना आ गया 1। कई बच्चे सवाल का उत्तर कर रहे हैं सर बी आंसर आ गया। तुक्के मार के काम मत किया करो, मेरे से आपने साइड पूछी है तो ऐसे इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना, तब जाकर आंसर 1 टिक करना। खाली x को देखकर आंसर टिक मत कर देना। आपसे भुजा पूछी है ना, तो भुजा का मतलब 1/2 गुणा 1 प्लस 1 करोगे, तब जाकर 1 बनेगा। ये वाला 1 आपकी साइड को डिनोट कर रहा है। कई बार गलती से क्या होता है, इसका मान मान लो 2 आ जाता, आप 2 आंसर टिक कर जाते। ऐसा नहीं, पहले x का मान रखोगे, फिर साइड आएगी, फिर उसको राइट मानूंगा बच्चे मैं। अब सुनो जी, ये बच्चों क्वेश्चन है, देखो इसमें परसेंटेज भी है और इसमें मेंसुरेशन भी है। ऐसे सवाल 2D में भी आएंगे, ऐसे सवाल 3D में भी आएंगे। एक सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझ लो ताकि आगे के सवाल सेम कर पाओ। बेटा आपके सामने जो स्क्वायर का एरिया होता है, क्या वो भुजा स्क्वायर होता है? यानी साइड का किसी भी वर्ग का एरिया ज्ञात करना है ना, तो भुजा गुणा भुजा, 2 बार आपको भुजा का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने भुजा को 40% इंक्रीज कर दिया। देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी एरिया तुमने कर दिया 5 से 7। चूंकि स्क्वायर की बात थी, एक बार और लिख दो,
तो ये बच्चों आपका एरिया 25 से हो गया 49, 25 से 49 हो गया, तो आप कहना जी 24 इंक्रीज हो गया, 25 से हो गया, गुणा में 100 आ जाएगा, परसेंटेज आएगा। एक बात एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा, चिंता मत करो। 96% आपका आंसर बन गया, एक तरीका। सर दूसरा तरीका होता है, अगर किसी चीज में आप x% और y% का चेंज करते हैं ना, तो जो नेट इफेक्टिव चेंज होता है, नेट इफेक्टिव चेंज वो xy/100 इतने परसेंट का चेंज होता है अगर दो बार चेंज किया जाए। तो मैंने 40-40 का चेंज दो बार किया है, 40 + 40 प्लस ये 1600/100 हो गया। क्या बच्चों इतने परसेंट का तुम्हें चेंज दिख रहा है? क्या 96% आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए? क्या तुम्हें इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बच्चों तुम्हें इस बात में कोई समस्या तो नहीं है ना? ये तो परसेंटेज टॉपिक की बड़ी बेसिक वाली बात है, हम परसेंटेज में ये काम कर पाए। एक बच्चा कहता है जी फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। बेटा ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है डेटा पे। डेटा को देख के डिसाइड करते हैं कि तरीका आसान कौन सा है बच्चे। अब मान लो किसी सवाल में आपको यही दे दिया जाता कि मैंने वर्ग की भुजा को 6% बढ़ा दिया, तो ये तरीका आपको तंग करता बच्चे, तरीका तंग करता। तो सेकंड वाला आपको लगता बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है। अरे भैया 40% का मतलब क्या दिव्या ज्योति? मतलब होता है 2/5। परसेंटेज का हटाओगे बटा में 100, इसका मतलब 2/5 हो गया। यानी 5 वाली चीज को तुमने 2 इंक्रीज कर दिया, 5 वाली चीज को 2 बढ़ाओगे तो 7 बनेगा ना, 5 से 7 हो गया। डिक्रीज वाले साइन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? क्यों हो जाता है? क्यों हो जाएगा बेटा? ये लो 17% घटाया, -17 बेटा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा 289/100। नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इतना होगा। प्यारे बच्चों ये बन गया माइनस का 34 और प्लस का 289, इतने परसेंट का चेंज दिखेगा। सर घटाओगे तो 31.11% की कमी आएगी। चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस कमी को बता रहे हैं। अब देखो इस सवाल को अगर तुम रेशो से करते बेटा, तो क्या ये तुम्हारे लिए आसान बनता? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं बनता, इसमें मुझे 83 × 83 करना पड़ता, ये मुझे तंग करता। ये तरीका आसान है ना बच्चे? एक्चुअली आसान टफ कुछ भी नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है डेटा पे। डेटा को देखकर बातें आपको जज करनी पड़ती हैं, और प्रैक्टिस से हम इसी बात को जीत पाते हैं। अच्छा बताओ, आपके पास बेटा 2 स्क्वायर हैं, एक छोटा और एक बड़ा। पहले मुझे बताओ इनका बच्चों पेरीमीटर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेरीमीटर अगर 1:2 में होता तो एरिया बताओ 1:4 में आता क्या? पेरीमीटर अगर 1:2 पे होता तो एरिया 1:4 में आता। यानी पेरीमीटर से एरिया पे जाने के लिए बच्चों आप लोग क्या करते हैं? आप लोग स्क्वायर करते हैं। सर मेरे को सवाल में एरिया दिया है 16:1, तो पेरीमीटर बताओ 4:1 बनेगा। जी हाँ सर, हम स्क्वायर रूट कर देंगे। एरिया से पेरीमीटर पे या साइड पे जाना हो, डायगोनल पे जाना हो, तो बेटा आपको रूट करना पड़ेगा। और अगर आपको साइड से, पेरीमीटर से, डायगोनल से एरिया पे जाना होगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बड़ी इजी लेवल की बातें हैं, पेपर के पूछे हुए सवाल है। क्या सबको समझ में आ रहे हैं बेटा? चलिए सुनो जी, अब देखो अब चीजें होती हैं कि अब दिमाग में कितना फास्ट कर पाते हैं सवाल। 2 वर्गों का परिमाप है 24 और 32। बेटा पहले स्क्वायर का पेरीमीटर है 24, इसका मतलब इसकी साइड रही होगी 6, इसका मतलब इसका एरिया रहा होगा 36। ये चीजें दिमाग में आ गई फास्ट फास्ट। सेकंड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर रहा है दोस्तों 32, इसका मतलब इसकी साइड रही होगी 8, इसका एरिया रहा होगा 64। सर इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग वाले क्षेत्रफल, एक तीसरा एक और स्क्वायर है जिसका एरिया इन दोनों का योग है, तो क्या बच्चों ये 100 रहा होगा? तो इसकी साइड आपको पता लग गई 10 रही होगी और पेरीमीटर 40 रहा होगा क्या? ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है आजकल पेपर में ऐसे सवाल पूछता है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को यह सवाल देखने में किसी परसेंट का डाउट आया होगा। बेटा मैंने इसमें फॉर्मूले लिखे नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ गया ना? ये 24, 6, 36, 32, 8, 64, 100, 10, 40 कैसे आया? क्लियर है? सुनो, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अगर किसी बच्चे ने बात को समझाओ, देखो बेटा मेरे पास एक सर्किल था, एक वृत्त था, और एक स्क्वायर ऐसा है दोस्तों, एक वर्ग ऐसा है कि चारों शीर्ष इसके इस सर्किल की परिधि पर मौजूद है। ध्यान देना, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर कभी ऐसा स्क्वायर बनेगा तो बच्चे जो इस वर्ग का डायगोनल होगा, क्या वो बाहर वाले सर्किल का डायमीटर बनेगा? क्या वो उसका व्यास बनेगा बच्चों? आपने कहा जी हाँ सर। रेडियस तुमको दी गई है 5, बेटा रेडियस 5 दी गई है तो डायमीटर को 10 मान लूं, डायमीटर 10 का मतलब आपके स्क्वायर का डायगोनल आ गया। अरे आपके स्क्वायर का विकर्ण 10 है, ये चीजें तुमको समझनी पड़ेंगी बेटा। विकिरण अगर 10 है तो आप मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 कर दो,
50 उत्तर बन जाएगा। सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आजकल पेपर में ऐसे आसान सवाल आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन में आजकल पेपर में प्रेफरेंस नहीं दी जाती बच्चे। अगला सवाल इसका एकदम सिमिलर बेटा, इसका अगला क्वेश्चन देखो एकदम सेम है। अब की बार मैंने आपको बोला है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े व्रत, बेटा इसके अंदर तुम बड़ा से बड़ा व्रत बनाओगे, ऐसा ही तो बनेगा जो उसके अंदर की सारी साइड को टच करते हुए जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल जो आपके वर्ग की भुजा है सर, जो आपके स्क्वायर की साइड थी, क्या वो इस स्क्वायर में डायमीटर का काम करेगी? ये बात मैं तो आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। किसी बच्चे ने उस क्लास का रिवीजन किया हो तो उसे दिक्कत नहीं आ सकती। सर रेडियस कितनी आ रही है? 21/2। रेडियस कितनी आ रही है? 21/2। तो जनाब एरिया कितना आएगा? सर्किल का एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 है। r/2 21/2 गुणा 21/2 करेंगे साहब आप, बिना कोई हिचकिचाहट के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं 3। ये कटेगा दोस्तों 11 बार। 63 गुणा 11 693/2। 693/2 हो गया ना? 63 गुणा, ठीक है। 346 सही 1/2 आपके सवाल का उत्तर आ गया। ये कैसे आया तुमको बात समझ में आई? हालांकि सर्किल जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो डायरेक्ट इनका रेशो बता दूंगा। सर्किल जब आगे पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट इनका रेशो आपको बता दूंगा, फिर ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी, सवालों को तेज गति में कर पाओगे। तो अभी तो हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर की काम करेंगे। बेटा ये सवाल मैं ड्रॉप कर दूं ना आपके लिए, ये दे दूं आपको होमवर्क। बेटा 15 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। 28 सेंटीमीटर भुजा के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े व्रत का हिंट मैं आपको दे देता हूं। आर का मतलब 14 आएगा, बाकी काम तुम्हें खुद से करना है बेटा। सौरभ भैया इतना टाइम थोड़ी है यार। 784 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। इसका मतलब वर्ग की जो भुजा है वो 28 रही होगी। वर्ग की भुजा 28 है तो रेडियस आप 14 रही होगी। अब आगे काम खुद को करना है बेटा। आगे काम तो आप लोग जानते ही हैं, आगे काम में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ये सुनो प्यारे बच्चों, अब एक कंसेप्ट समझो। देखो मान लो बेटा, मान लो मेरे पास ना एक ये इतनी लंबी तार है। मान लो बेटा सपोज करो ये मेरे पास 100 मीटर लंबी एक तार है। अब मैं इसी तार को बेटा फोल्ड करके इस प्रकार की आकृति बनाऊंगा। एक मैंने स्क्वायर बनाऊंगा बेटा, सारी साइड में बराबर का एक स्क्वायर बना रहा हूं बेटा। तो क्या बताओ मेरा पेरीमीटर इसमें 100 रहेगा क्या? अरे तुम्हारे पास एक रस्सी है, तुम इसको तोड़कर इसको फोल्ड करके एक स्क्वायर बना सकते हो। अगर मैं इसी से बच्चों इसी को फोल्ड करके एक सर्किल की आकृति में फोल्ड कर दूंगा तो क्या अब जो आपका सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो 100 बन जाएगी? भैया तार की लंबाई तो है ना, उसको तुम फोल्ड करके स्क्वायर बना दो, सर्किल बना दो, कैसे बना दो, लंबाई तो तार की सेम रहेगी ना बच्चे, लंबाई तो तार की सेम रहेगी ना। तो ये कंसेप्ट पे पेपर में सवाल बनते हैं, जरा सुनिएगा। एक तार को मोड़कर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग बनाया जाता है। बेटा वर्ग तुमने बनाया है 169 सेंटीमीटर का, इसका मतलब साइड रही होगी 13 और पेरीमीटर आपका रहा होगा 52। बेटा इसका मतलब ये 52 क्या है? ये 52 उस तार की लंबाई है। जो तार आपने फोल्ड करी थी ना, उस तार की लंबाई बताओ 52 रही होगी। अब इसी को आपने सर्किल बना दिया, इसी तार को आपने सर्किल बना दिया, तो भैया क्या बताओ वो सर्किल की सरकमफ्रेंस, सर्किल की परिधि बन गई। क्या मैं 52 को सर्किल की परिधि मानूंगा, 2πr के इक्वल मानूंगा? जी हाँ सर। अच्छा 2 गुणा 22/7, मुझे एरिया ज्ञात करने के लिए r चाहिए, बराबर 52 आएगा? आपने कहा बिल्कुल आएगा सर। 4 से काटोगे 13 बार कटेगा, 4 से काटोगे 11। r बच्चों इस सवाल में आ रहा है जी 91/11। हालांकि एग्जैक्ट उत्तर तो ऐसा नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं है। दिया भी गया है बच्चों, पूर्ण संख्या के निकट ज्ञात करना है। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थोड़ी सी सवाल में कैलकुलेशन है, कंसेप्ट कोई डीप नहीं है, कंसेप्ट कोई बेटा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन का एक स्तर है, आपको चेक करना पड़ेगा। 7 गुणा 13 91, ये कटेगा 2 बार। दोस्तों आप मुझे बताइए 26 गुणा 91 बटा 11 कर पाएंगे? जी हाँ, 26 गुणा 91 बटा 11 करेंगे। 26 का अगर 91 से मल्टीप्लाई करता हूं 6, ये हो गया 54, तो 56 का मतलब 6, 5 हासिल 18 और 5 23, ऐसा 2366 बटा 11, 11 दूनी 22, 1 6 1 5 6 सर 215 के आसपास उत्तर जाएगा। हालांकि पॉइंट्स में आपको लिखना नहीं है, ज्ञात करना होता तो आगे पॉइंट में कर भी सकते हो। अगर किसी तार को मोड़ के आप स्क्वायर बनाओगे, सर्किल बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, एरिया उनका बदल जाएगा, लेकिन दोस्तों उनकी लंबाई बराबर रहेगी। अरे सौरभ कैसे रहेगा? बेटा बात को सुन तो ले यार, मैं जो फ्रेंच बोल रहा हूं बेटा मेरी बात तो सुन ले, कि अगर तुमने एक सर्किल में एक स्क्वायर में बना दिया तो पेरीमीटर सेम रहेगा, पेरीमीटर परिमाप सेम रहेगा, सरकमफ्रेंस सेम रहेगी, लेकिन कभी भी एरिया सेम थोड़ी रहता है। ये जो तार का तुम्हें वर्ग दिया था, वर्ग का तुम्हें दिया गया था एरिया, 169 एरिया था,
169 एरिया था, तो साइड आएगी 13, साइड 13 तो पेरीमीटर आ गया 52, और ये पेरीमीटर उस सर्किल के पेरीमीटर के बराबर होगा। 18 नंबर सवाल समझ में आया तुम्हें? अब तो 11 से भाग भी नहीं कर पा रहा क्या भाई? एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या परिधि के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? क्या मैं सवाल तुम्हें दे सकता हूं होमवर्क के लिए? तुम इतना अनुमान तो लगा सकते हो बेटा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, बेटा आर अगर 7 है तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस की वैल्यू आती है 44। ये 44 है बच्चों, तो इसका जो एरिया आता है पाई आर स्क्वायर वो आएगा 154। ये पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, स्क्वायर की साइड आ जाएगी बच्चों 11, स्क्वायर का एरिया बन जाएगा 121। क्या 154 और 121 का 11 से काट के अनुपात 14:11 मान लोगे क्या? आजकल के पेपर में ऐसे सवाल बनेंगे, सीजीएल 2023 में ये सवाल आएगा, तो आप लोग कर लोगे ना बेटा? कह रहे जी 44 कैसे आ गया? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने 2 पाई आर में 2 गुना 22/7 गुना रेडियस का मान 7 लिखा नहीं, फिर 7 से 7 काटा नहीं, और 22 का तुम्हें 2 से गुना करके बताया नहीं, तो तुम्हें डाउट आ गया कि 44 कैसे आ गया, 44 मैंने कैसे लिख दिया, ये तुम्हें समझ में नहीं आया। हाँ, ब्लंडर मिस्टेक है बेटा, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैं क्या करूं, जीवन में कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता हूं। तो ये मुझे सवाल बेटा पर्सनली बहुत पसंद आया था। ये कितना बढ़िया सवाल है, कितना शानदार सवाल है, आप लैंग्वेज को समझो, तुम्हें कितना प्यारा सवाल दिखेगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की है, इसके कोनों को काटकर एक सम अष्टभुज ऑक्टागन बना दिया, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। दोस्तों देखो कितना प्यारा सवाल है, कॉन्सेप्ट समझना कितना बढ़िया सवाल में है। हालांकि इसमें साइड एक भी आ सकती है बच्चों। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में मैंने क्या करा, मैंने आपको ये बोला बच्चों ये वर्ग है, और आप जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर है। अगर 2 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो इन सबकी लंबाई मिलाकर बेटा 2 2 2 2 8 आएगी। आपने कोनों से काट दिया, और बच्चों इससे तुमने बना दिया एक ऑक्टागन। क्या ऑक्टागन की सारी साइड बेटा बराबर होती है क्या? अरे यार सब कुछ मिट गया जीवन में। बेटा ऑक्टागन लिखा है रेगुलर वाला, यानी सम बहुभुज लिखा है, सम ऑक्टागन लिखा है, तो सारी साइड उसकी क्या बच्चों बराबर है। क्या बताओ, इस प्रकार की आकृति आपने काट दी क्या बच्चों? वर्ग को आपने काट पीट कर इस प्रकार की आकृति बना दी क्या? हाँ सर, हमने एक वर्ग को काट पीट के इस प्रकार की आकृति बना दी है, ऐसा एक पॉइंट बना दिया है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर ये पूरी लाइन 2 थी, सपोज करना आपने यहां से x काटा है, ये भी x काटा है, मतलब बराबरी काटोगे बेटा, तभी तो ये √2x बनेगा। अरे बोलो बोलो, जो ऑक्टागन बनेगा बच्चों, इसमें इसी प्रकार का तो बन सकता है। अरे तिरछे तुम कोने काटोगे, तिरछे तुम कोने काटोगे भैया, तभी तो ऑक्टागन बनेगा, सबकी साइड बराबर होंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अब कोई बच्चा मुझे दिमाग लगा के बताओ, थोड़ी बुद्धि लगा के बताओ, ये जो साइड में व्हाइट कलर में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं सामने आपके, क्या ये साइड भी √2x होगी क्या? क्योंकि ऑक्टागन की सारी साइड बराबर है, सवाल में लिखा गया है सम अष्टभुज। तो प्यारे बच्चों अब तुम मुझे कह सकते हो सर इस पूरी लाइन का जोड़ 2 आ रहा है, इसका मतलब 2x प्लस √2x को जोड़कर क्या 2 के बराबर आ रहा है क्या? नीचे की पूरी लाइन जोड़ो ना, कोई भी जोड़ लो जो तुम्हें अच्छी लगे, x √2x और x को जोड़ोगे 2 के बराबर आना चाहिए। इनमें से अगर मैं √2x कॉमन ले लूंगा, अंदर बनेगा √2 + 1, ये 2 के बराबर आएगा। मेरे को ऑक्टागन की साइड ज्ञात करनी है, और साइड यही है, ये आ गया जी √2 + 1। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ मिल रहा है, उत्तर बी टिक कर दीजिए। बाय चांस ये ऑप्शन ना होता तो ये भी समझना, थोड़ा इसको रेशनलाइज भी अपन कर सकते हैं। इस सवाल का उत्तर मेरे दोस्तों आप जानते हैं, ये भी आ सकता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये भी आ सकता है, बटा में तो 1 बन जाएगा ना, a + b a - b a² - b², बटा में 1 बन जाएगा, ये भी आंसर ठीक है बच्चों। हालांकि उत्तर में दिया है तो मैं बी मान लिया, लेकिन बी बाय चांस ना होता, ये दिया होता तो ये भी बन सकता है। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? बिल्कुल बढ़िया बात है। ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड, 8 साइड बच्चे। अरे भीम बेटा पेरीमीटर सेम थोड़ी रहेगा यार, तुमने एक आकृति काट के दूसरी आकृति में चेंज कर दिया, तो ये थोड़ी है पेरीमीटर सेम रहेगा। बराबर साइड का ऑक्टागन काटना है तो इस प्रकार से कट करना पड़ेगा, तभी ये आकृति पूरी बन सकती है बच्चे।
हाँ तो पेरीमीटर बेटा तुम्हें ऑक्टागन की साइड तो निकालनी है, ये तुम्हें ऑक्टागन की साइड निकालनी है, ये साइड का मान तो √2x ही तो है, ये तो ज्ञात करना है तुम्हें √2x। क्लास को 2 बार देखोगे तो और समझ में आएगा। अच्छा बेटा एक तुमने कभी आकृति देखो, तुम्हें पता है आकृतियों के बारे में, एक होता है समषटभुज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा रेगुलर हेक्सागन। अरे जब सारी साइड बराबर करेगा तो √2x माननी पड़ेगी ना सौरभ, √2x माननी पड़ेगी, और तू मान भी क्या सकता है भाई। मेरे पास षटभुज की आकृति थी मेरे पास, एक बार देखने तो कहीं मिलती है क्या, नहीं इसमें नहीं है, वो दूसरे में था। बच्चों एक बात मुझे बताओ, ये मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं ऐसे, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो चिंता मत करना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। इसकी सारी साइड को अगर मैं ए ए ए ए ए कह देता हूं बच्चे, ऐसा कह सकते हो ना। जब आगे तुम्हें पॉलीगन पढ़ाएंगे, जब तुम्हें आगे पॉलीगन पढ़ाएंगे तो पॉलीगन पे ये बात आपको समझ में आ जाएगी बेटा। देखो ये इसका बच्चों सेंटर है, ये इसका सेंटर है। कोई बच्चा जानता है ये वाला एंगल कितना होता है बेटा? हेक्सागन के अंदर वाला जो ये एंगल है ना पूरा, ये बच्चों 120 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री होता है पूरा पूरा एंगल। ये आगे तुम्हें पॉलीगन में मैं और बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक समझो। अगर बच्चों आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना, तो ये वाला एंगल बनेगा 60, ये वाला एंगल भी बनेगा 60, और इसका ऊपर वाला एंगल भी बन जाएगा 60। ये बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा इसकी सारी साइड बराबर है, सारी साइड बराबर है, तो ये साइड भी और ये साइड भी ए आई। तो मेरे दोस्त मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, मेरी बात का मतलब समझना, मैंने जो आकृति बनाई है उस पर इतना फोकस मत करना। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, ये जो होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिलने से बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिलने से बनता है। आप देख पाओगे इसमें, देखो आप गिन लो पूरे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं, एरिया, तो बच्चे आप 6 इंटू √3/4 a² कह सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। आपने ट्रायंगल में पढ़ा है पहले, आपने ट्रायंगल में पढ़ा है पहले, तो ये बन जाएगा √3/4 a²। आप चाहें तो इसको 2 से काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही याद कर लेना, ऐसा ही पढ़ लेना कि सर 6 गुणा √3/4 a² होता है, ये एक समषटभुज का एरिया होता है। अब सुनो कितना बेहतरीन सवाल है ये, कितने बढ़िया इसके ऑप्शंस हैं, कितना ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। एक समषटभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, ये एक समषटभुज है और ये एक स्क्वायर है। बच्चों इनका एरिया क्या बराबर है? इसकी साइड को ए मान लो, इसकी साइड को एस मान लो, ये वर्ग है, ये समषटभुज है। सर इसका एरिया तुमको दिया है 6 गुणा √3/4 a², यही होता है, मैंने अभी बताया तुम्हें। स्क्वायर का एरिया होता है बच्चे s²। s यहां पे मैं अपने स्क्वायर की साइड मान रहा हूं, s मैं अपने वर्ग की साइड मान रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बात को समझ लो। सर ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। मैं ये कह सकता हूं क्या, 3 √3 a² बराबर हो गया 2s²। सर दोनों साइड में रूट ले लो, दोनों साइड में रूट लूंगा, देखो ये √3 के अंदर √3 है, और ये बच्चों a है, ये √2 है, और s बनेगा क्या? बी और सी उत्तर दे रहे हैं बावड़े होके, एकदम गलत आंसर कर रहे हो। बच्चों आप मुझे बताओ a का और s का रेशो क्या बनेगा? क्या तुमने मैथ्स में, अर्थमेटिक में ये पढ़ा है 2a = 3 भी होता है बच्चे, तो a और b का रेशो 3:2 बना करता है क्या? ऐसा बनता है क्या दोस्तों? तो आपने कहा सर बिल्कुल ये बात जानते हैं, a की जगह पे √2 आएगा और s की जगह पे √3 के अंदर √3, ऐसी वाली जानकारी आएगी। क्या तुम्हें भुजाओं का रेशो पूछता बेटा, अगर मैं तुमसे भुजाओं का रेशो पूछता तो ये तुम्हारा उत्तर बनता ना बेटा। साइड का रेशो पूछता तब इसी को अपना उत्तर बोलते, ये इनकी साइड का रेशो है। लेकिन मेरे दोस्त मैंने तुमसे परिमाप का रेशो पूछा है। भैया अगर परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप के लिए सर इसमें तो आपका गुणा होगा 6 से और इसमें तुम्हारा गुणा होगा 4 से। कैसे होगा समझ में आया? इसमें गुणा 6 से होगा, उसमें गुणा 4 से होगा, कैसे होगा समझ में आया? हाँ सर वर्ग में भुजाएं 4 ही होती हैं और वहां पे भुजाएं 6 होती हैं, पेरीमीटर के 6 से गुणा कर दिया। और कुछ कट पाएगा? सर ये काट दो 3 और ये काट दो 2, यहां पे लिख सकता हूं 3 √2।
देखो इसमें दो तो है ही, ये रूट 3 के अंदर रूट 3 है, ये रूट 3 के अंदर एक बार और रूट 3 है, ये रूट 3 के अंदर एक बार और रूट 3 है। क्या ये वाली जानकारी बन रही है बच्चों? ये वाली बात आपके सामने बन पा रही है? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, ये रूट 3 का मतलब क्या है? इस बात का तुम अर्थ समझ रहे हो? ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, रूट 3 बात मिल रही है, बात एकदम सही है। इनमें से तो ऑप्शन को सेट नहीं बैठ रहा, डी कैसे बैठ जाएगा भैया? अगर मैं 3 को अंदर ले जाऊंगा रूट 18 बन जाएगा, रूट 18 से तो बात कट नहीं पाएगी ना। मैंने यहाँ पे 6 को सॉल्व किया, रूट 3 नहीं बेटा, ऑप्शन में सवाल में गड़बड़ है, ऑप्शन कोई भी में बन नहीं रहा। हो सकता है कोई टाइपिस्ट महोदय ने ऑप्शन लिखने में गलती कर दी हो। वैसे ये इसका उत्तर है, वैसे देखो ये इस सवाल का उत्तर है, या इस सवाल में आप ये भी कह सकते हैं इस रूट 3 गुणा रूट 2 मान लूं एक बार, और इसको मैं रूट 2 गुणा रूट 2 मान लेता हूं एक बार, इसको मैं रूट 3 और इसको रूट 3 के रूट 3 ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। इसको ये बात में इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो, अगर आप काटना चाहें रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। आपके सवाल का उत्तर रूट 3 और रूट के अंदर 3 और यहां पे 2, माफ कीजिए 2 यहां पे, ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं। अब ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, ये भी जानकारी सही है, ये भी सही है बच्चे। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन इनमें से दिया नहीं हुआ। आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, आप उसमें एक बार ऑप्शन चेक कर लेना कि ठीक दिए हुए हैं या बाय चांस किसी में गड़बड़ ना की गई हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड स्क्वायर कैसे कर दोगे भाई? रेशो की बात चल रही है, इक्वल थोड़ी है मंशु। दोनों साइड स्क्वायर कैसे कर लोगे मेरे भाई? अगर मैं तुम्हें कहता हूं a अनुपात b है, अगर ये 2 अनुपात 3 में है, तो आप इसको 4-9 थोड़ी कह सकते हो। आप दोनों साइड में कुछ गुणा कर सकते हो, आप दोनों साइड में कुछ भाग कर सकते हो, आप दोनों साइड में ये काम तो कर सकते हो, और दोनों साइड में स्क्वायर करना संभव नहीं है, उससे आपका उत्तर पलट जाएगा बच्चे। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? पिंकी बेटा, अगर रूट 3 का 2 बार रूट करोगे तो यही तो बनेगा, और क्या बनेगा? अगर रूट के अंदर रूट करोगे बात तो एक ही बनेगी ना। अगर कभी मैथ थोड़ी बहुत जीवन में देखी हो कभी, 3 की पावर 1/4 होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूट 3 के अंदर रूट 3 ऐसा 2 बार है। जब कभी अलजेब्रा पढ़ोगे इस बात को और समझोगे, इस बात को और आगे करोगे। अच्छा ये भी आप सवाल समझ लो, एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लो। हर सवाल के साथ बच्चों जो आसान आसान कॉन्सेप्ट बनता है, मैं उसकी भी आपको बात बता रहा हूं, ताकि पेपर में ये काम करना नहीं पड़े। बच्चों ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, इसकी मैं साइड मान लेता हूं 2। कितनी मानोगे? 2। सारी साइड 2 है, तो वर्ग है तो जाहिर सी बात है सारी साइड 2 होंगी। बच्चों इसका मिड पॉइंट ये है P, इसका मिड पॉइंट ये है Q, इसका ये मिड पॉइंट है R, और इसका ये मिड पॉइंट है S। मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपने इनके मिड पॉइंट को मिलाया है, तो इनसे भी एक ऐसा स्क्वायर बनेगा, ये भी एक वर्ग बनेगा। अच्छा ये लाइन एक आएगी, ये लाइन एक आएगी, तो क्या अंदर में ये अंडर रूट 2 बनेगा क्या? बेटा बाहर वाले साइड की स्क्वायर की साइड है वो 2 है, तो अंदर वाले इस छोटे स्क्वायर की साइड बनेगी अंडर रूट 2। मैं ये कहना चाहता हूं ABCD की भुजा और PQRS की भुजा, लिख देता हूं बाद में आगे, कि साइड है, की साइड है। ये प्यारे बच्चों 2 है, तो क्या ये साइड अंडर रूट 2 है क्या? जल्दी बताओ। आपने ये बात साबित कर ली है, आपने ये बात चेक कर ली है, आपने इस बात को पढ़ लिया है। जी हाँ। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इनको काट भी दूंगा ऐसे, तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि सर भुजा का रेशो अंडर रूट 2 अनुपात 1 आता है? सर भुजा का रेशो रूट 2 बनाता है। अच्छा साइड का ये रेशो है, तो एरिया का रेशो क्या बनेगा? एरिया का रेशो ABCD का एरिया, क्षेत्रफल PQRS का क्षेत्रफल, क्या डायरेक्ट समझोगे 2 आएगा? यानी कि मैं आपको ये बात एक लाइन में लिखकर दे सकता हूं कि यदि, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कि यदि किसी वर्ग के अंदर मध्य बिंदुओं को मिलाकर स्क्वायर बनाओगे, मिड पॉइंट को मिलाकर स्क्वायर बनाओगे, तो उसका एरिया बाहर वाले एरिया से आधा होगा। उसका जो एरिया बनेगा वो बाहर वाले एरिया से आधा बनेगा, बाहर वाले एरिया से हाफ बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अरे बोलो बोलो। हाँ सर आ गई। ये मैंने आपसे पूछा सवाल, देखो ये एमटीएस के पेपर में सवाल दिया है, कभी आगे से सवाल पेपर में आए तो इसको सॉल्व करने बैठना मत। एक वर्ग का एरिया है S, अंदर जो एरिया बनाया है वो है बच्चों A, तो आप जानते हैं ना
a बटा s करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो बेटा। ये सवाल पेपर में आएगा तो कितनी देर में सॉल्व कर लोगे? अरे बोलो बाबू, कितनी देर में कर लोगे? 5-10 सेकंड में कर लोगे ना। अब वहां तो नहीं है कि ऐसे डायग्राम बना के देखोगे कि यार ये s बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, कितना बन रहा है चेक करोगे। तुम्हें जानकारी पता लग गई, तुम टिक करके आना यार डायरेक्ट। देखो ये कितना बढ़िया सवाल है, सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। मैंने कोई पेपर छोड़ा नहीं है बेटा। अमरिंदर तेरे बस की बात नहीं है, तू बना के देखना बेटा, तू बना के देखना भाई। तू मतलब सारे ढांचे बनाना, तेरे को पेपर में टाइम मिलेगा 25 मिनट का। रोज के नाटक तेरे बर्दाश्त नहीं होते यार मेरे से। एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है। फिर की बेटा कोई और ले जाएगा, छोड़ यार, मैं इतने पास टाइम थोड़ी इतना भाई ये ऐसे बिना मतलब की माथापच्ची करूंगा यार। इतने में सवाल करूंगा ना एक। कैसे बदतमीज तरह के लोग पढ़ते हैं। मैं इनको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि सवाल कैसे बनते हैं, और अगला कह रहा है मैं तो बना के देखूंगा। देख बना के, तो क्लास पढ़ी क्यों रहा है भाई? क्लास पढ़ी क्यों रहा है? 10वीं क्लास के सिलेबस में सब कुछ है, वहां से पढ़ ले, बना के देख लियो। एक स्क्वायर बच्चों ये वर्ग है ए, इसका विकर्ण a प्लस बी है। तो आप बताओ a का जो एरिया बनेगा, a का एरिया a प्लस बी का स्क्वायर करके हाफ करना पड़ेगा। अरे बताओ क्या इसका एरिया तुम्हें पता लग गया? अच्छा, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? जिसका क्षेत्रफल a के दुगना है। बेटा देखो ये है वर्ग b। वर्ग b का जो एरिया है ना, वर्ग b का एरिया वो a का दुगना है। तो वर्ग b का एरिया बताओ ये वाला आएगा क्या? सारे बच्चे बताओ, वर्ग बी का एरिया ये बनेगा क्या? वर्ग बी का ये एरिया बनेगा क्या? और ये वर्ग बी का एरिया है, तुम वर्ग बी का बता पाओगे? डायगोनल क्या बनेगा? डायगोनल सर डायगोनल होता है, एरिया होता है डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2, ये होता है। तो अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर करूंगा 2 गुणा a प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये वाली बात बनेगी। वर्ग बी का क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का दुगना है। आपने कहा डायगोनल ज्ञात करना है, तो मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इतना बताओ डी स्क्वायर क्या बनेगा? डी स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर का मान ये आएगा क्या? डी स्क्वायर का मान क्या आएगा? ये आएगा। आपको सवाल ये कह रहा था कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, अरे आगे ज्ञात मत करो, तुम वर्ग बी के ये विकर्ण पर एक स्क्वायर बनाओगे ऐसा। तो ये जो येलो वाला मैंने स्क्वायर बनाया है, इसकी भुजा का काम डी कर रहा है ना, इसकी भुजा का काम डी कर रहा है ना, ये डी इसकी भुजा तो है। तो इसका एरिया कितना बनेगा? इसका एरिया यही तो बनेगा। अरे इसका एरिया यही तो बनेगा, यही तो आपके सवाल का आंसर बनेगा। ए नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। ए नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। ए आंसर कैसे कर सकते हो भाई? अरे तुम्हें इस बी वाले वर्ग का एरिया नहीं पूछा, बी वाले वर्ग के डायगोनल पर, विकर्ण पर एक आपने स्क्वायर बनाया है, उसका एरिया पूछा है, उसके एरिया की बात की है। एक बार लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, ऊपर सवाल में लिखा क्या है उसको पढ़ो। जो लोग कह रहे हैं ना रिपीट करने को, ये वो लोग हैं जो पुरानी क्लास को पढ़कर नहीं आए, बस ऐसा ही जब मन किया तो बैच को ज्वाइन कर लिया, जब मन किया तो ड्रॉप कर दिया। ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है ए, जिसका तुम्हें दिया गया डायगोनल, जिसका तुम्हें दिया गया डायगोनल है। और डायगोनल क्या सवाल में, अरे यार तू हर बात पे कमेंट मत किया कर, शांत रहा कर यार, बड़ा बदतमीज आदमी है यार ये। 50 बार मना कर दो, इसको समझ नहीं आती है बात। इसका डायगोनल ये दिया गया, अगर तेरे को डायगोनल दे दिया, डायगोनल दे दिया, तो इस वाले वर्ग का एरिया ज्ञात कर सकता है क्या? एरिया बात कर सकता है क्या? सर एरिया का फॉर्मूला याद तो है, डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 करना है, डायगोनल के स्क्वायर में 2 करना है बस। अगली बात बेटा, परेशान वैसे खुद से ही है बेटा, वो खुद से ही परेशान है यार वो। मैं किसी भी बच्चे से कोई बात पूछूंगा, ये पहले कूद के पड़ेगा कि मेरे को तो कर दिया, मैंने तो कर लिया, मेरे से तो नहीं होता, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। अरे दुनिया में बच्चे और भी तो हैं यार, तो थोड़ी कोई अकेले बच्चा क्लास में, सबको नौकरी चाहिए भाई। सिर्फ इतनी बात बता दो मुझे, मैंने जो ए स्क्वायर बनाया, मैंने जो ए बच्चा बनाया, ए स्क्वायर बनाया है, ए का तुम्हें डायगोनल पता है, तो एरिया यही बनेगा। अरे बताओ एरिया यही बनेगा। मेरे पास एक स्क्वायर और है जिसका नाम है बी, मेरे पास एक स्क्वायर और है जिसका नाम है बी। ये दोस्तों मेरा एक और वर्ग है, इसका एरिया है बी। अच्छा, इस वर्ग के बारे में बात की गई, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लो रे नालायको। बी का एरिया ए के एरिया का दुगना है, बी का क्षेत्रफल, बी का एरिया ए के क्षेत्रफल का दुगना है। अगर मैं तुमको दुगना ऐसा a प्लस बी करके बटा में 2 लिख दूं, तो ये कटके
क्या बी का एरिया ये बनेगा क्या? अरे बता रहे भाई, तब कह रहा था फिर से बताओ। अब कमेंट तो कर दे कोई कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये बी का एरिया है, ये बी का एरिया है, ये बी का एरिया है। अब अमित कमेंट नहीं करेगा भाई साहब, अब अमित के हाथ में दर्द हो रहा है। उस समय तो कूद कूद के पढ़ रहा था, कह रहा था फिर से बताओ, लेकिन अब नहीं बताएगा। एक तो सौरभ की बड़ी आग चलती है, सौरभ की बड़ी आग लगती है, पता नहीं क्यों लगती है हर बात। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या तुम येलो वाले इस डायगोनल की लंबाई ज्ञात कर सकते हो? आपने कहा डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 करोगे, डायगोनल के स्क्वायर में बटा में 2 करोगे, 2 गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये तो बात है, ये 2 मैं यहां से नहीं लिख रहा हूं एक बार, ये आपके डायगोनल की बात हो गई। इसका मतलब डायगोनल का स्क्वायर क्या बनेगा? डायगोनल का स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर ज्ञात कर लिया क्या? अरे डायगोनल का स्क्वायर तुमने ज्ञात कर लिया क्या? क्या डायगोनल के स्क्वायर की बात आ गई? और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, यही तो आपको सवाल कह रहा था कि अगर मैं इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर बना दूं, मतलब इसके डायगोनल पर ये ऐसा एक स्क्वायर बना दूं, तो इस डायगोनल वाले स्क्वायर का एरिया बताना है। तो भैया ये चीज आपको अब डायगोनल लेना, इस स्क्वायर की साइड का काम करेगी, साइड का काम करेगी तो एरिया ये बन जाएगा। यार तुम्हें जो डांट लगती है वो तुम्हारे फायदे के लिए लगती है, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही हो, फिर भी तुम्हें समस्या हो रही हो, मैं कुछ कर थोड़ी पाऊंगा बेटा। 2-3 लोग ही हैं जिनको हाईएस्ट प्रॉब्लम होती है। तुम्हारी जो डांट डपट होती है तुम्हारे फायदे के लिए होती है, इसमें तुम्हारा लाभ है, मेरा लाभ नहीं है। लेकिन पता नहीं सौरभ, पता नहीं इतना एडवोकेट क्यों बनता है हर बात में, इतना ज्यादा ज्ञान क्यों झाड़ता है भाई तू। सुनो, एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में तोड़ दिया। दोस्तों एक बात मुझे बताओ, ये मेरे पास एक स्क्वायर था बेटा, मैं इस वर्ग को 2 बराबर एरिया वाले आयत में काटना चाहता हूं, तो आप कहीं भी ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल काट दो। क्या बच्चों ऐसे काट सकते हो क्या? क्या इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा? क्या इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप इस पूरी लाइन को एक बार 2 मान लो, वर्ग की भुजा को 2 मान लो बेटा, तो आपको पता है ये भुजा भी 2 आएगी, ये भुजा 1 1 2 2 1 1 ऐसे टूटेगी। भाई तुमने 2 वाली साइड को बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया तो ऐसे ही बनेगा ना? जी हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई समस्या नहीं है। 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। और 1-2 को तो हर सवाल में ही होती है, इसमें भी होगी। अमरिंदर को ये भी दिक्कत है कि आप 6:30 बजे तक क्यों पढ़ाते हो? हमारी 6 बजे क्लास होती है, हम क्या करें भाई? और भी कोई समस्या लेना गांव की, यार हमारे गांव में पानी नहीं आता मैं क्या करूं, हमारे गांव में बिजली कम आती है मैं क्या करूं, हमारे गांव का सरपंच ईमानदार नहीं है मैं क्या करूं, ये भी सवाल क्लास में ले आया करो। सुनो, ये जो मैंने आपके सामने बच्चों एक स्क्वायर बनाया है, इसके 2 हिस्से कर दिए तो 2 आयत हो गए, 2 आयत बन गए। अच्छा इस आयत का जो मैंने शेड किया है, इसका तुम्हें पेरीमीटर पता है? पेरीमीटर 2 2 4 1 5 1 6 होगा। क्या इसका पेरीमीटर 6 यूनिट है? सवाल में दिया हुआ है 39 के बराबर है। सर ये 6 यूनिट है ना, ये 39 मीटर के बराबर है। मैंने पूछा वर्गाकार पार्क का परिमाप, अरे स्क्वायर का परिमाप तो 8 यूनिट होगा क्या? स्क्वायर का परिमाप 8 होगा क्या? तो 39/6 गुणा में 8 कर दीजिए, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 13 चौका 52 आ जाएगा। 52 मीटर आपके सवाल का उत्तर है। ये दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल है जिसमें वर्ग के साथ साथ रेक्टेंगल का पेरीमीटर यूज कर लिया। क्या आप ये सवाल बना पा रहे हो? क्या इसे कर पा रहे हो? लास्ट क्लास में एक बात मैंने आपको बताई थी, जरा कोई बच्चा गौर करना बच्चों। एक स्क्वायर के अंदर सर्किल बाहर सर्किल बनाओगे, एक सर्किल के अंदर बाहर स्क्वायर बनाओगे, तो उनका एरिया जो होता है बेटा, एरिया वो 1:2 में होता है। देखो अंदर वाले का एरिया 1, उसके बाहर वाले का 2 और बाहर वाले का 4, यही होगा 1 2 4। सबसे बड़े सबसे छोटे का एरिया पूछा है 4 1, आंसर दीजिएगा 4 1। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था साबित करके, फिर भी किसी बच्चे को नहीं बताओ तो एक बार पुरानी क्लास को पढ़ लेना बेटा। अच्छा इसके बाहर में एक सर्किल एक स्क्वायर और दे देता तो वो 8 बन जाता ना। हमेशा एरिया दुगना चलता है, दुगना बेटा। अगर तुम एक स्क्वायर के बाहर सर्किल फिर एक स्क्वायर बनाओगे, ऐसे चलते जाओगे ना, तो 1 2 4 8 16 ऐसे एरिया बढ़ता जाएगा।
हर रेशो 1:2 1:2 1:2 में बढ़ता है, 1:2 में चलता है। फाइन। सुनिएगा, एक और बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, एक और बहुत शानदार सवाल है। ध्यान से इस बात को समझना है, ध्यान से इस बात को ट्राई करना है। अब थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल आ चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अपना सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने सिलेबस में, अपनी शीट में ये कुछ बेहतरीन प्रकार के सवाल भी दिए हैं। ए बी सी डी, प्यारे बच्चों ये एक वर्ग है, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और डी ए की भुजाओं पर कुछ बिंदु हैं ई एफ जी एच। कहीं भी मान लेता हूं मैं, एक बार रैंडमली मान लो, मुझे पता नहीं है कहां से मानना है, मैंने ऐसे ही मान लिया सर, मैंने ई एफ जी और एच एक पॉइंट ऐसा सब मान लिया, ठीक है। और ये तुमको साफ साफ पेपर में बोला है, मैंने अपने मन से नहीं माना कि भैया ई एफ जी एच भी एक स्क्वायर है, ई एफ जी एच भी एक वर्ग है, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, ये भी आपके सामने एक स्क्वायर है। पेपर में आपको ये बात लिख कर दी गई है, तो डायग्राम एग्जामिनर ने बना के नहीं दिया, उसने तुमको बोल दिया कि भैया ये बाहर का स्क्वायर है, ये अंदर वाला भी स्क्वायर है, ठीक है। आगे, जिसका क्षेत्रफल एबीसीडी के क्षेत्रफल का 62.5% है, यानी 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 5/8 होती है। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? क्या क्या बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है? आप ये बात जानते हैं? मतलब मैं कहना चाहता हूं एबीसीडी का एरिया अगर 8 है तो बच्चे ई एफ जी एच का एरिया जो आएगा वो 5 आएगा। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आई? भुजा सीजी, भुजा सीजी ई बी से लंबी है, भुजा सीजी ई बी से लंबी है। देखो थोड़ा मैंने डायग्राम ठीक से बनाया नहीं है। भुजा सीजी है ना, सीजी ये वाली, ये ई बी से लंबी है बच्चों, इस साइड से लंबी है। इसका मतलब ये था, थोड़ा सा हमें अपनी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। हमने पूरे सवाल को पहले पढ़ना था, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस पर काम कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, प्रॉपर वे में आप चीजों को समझ पाए। हमें ये बोला इस साइड बनाओ आप, ई एफ जी एच, ऐसा। हाँ हाँ, हमने वो डायग्राम पूरा पढ़कर नहीं बनाया और कुछ नहीं, कुछ ऐसा मान ले बेटा। स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने का फील करना, और कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो चिंता मत करना, वो स्क्वायर ही है, मैं नाप के नहीं बना रहा हूं बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है। तो 5/8 में आपने ये बोला कि 8 अगर ए बी सी डी का एरिया है ना, तो 5 ई एफ जी एच का एरिया है। भुजा सी जी बीई से लंबी है, लंबी बन रही है, तो ई बी बेटा इस ई बी का और सी जी का अनुपात क्या होगा? इन दोनों साइड का आपसे रेशो पूछा है, यानी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बेटा कि इन दोनों में साइड का रेशो क्या बनेगा? आपके सामने बीई दिख रहा है, कहां पे है बेटा? सीजी दिख रहा है, कहां पे है? इन दोनों का रेशो ज्ञात करना है। कोई बालक ज्ञात कर पाए तो मुझे बताए, कोई बालक ज्ञात कर पाए तो मुझे समझाए बेटा। 1 घंटे का टाइम बीत गया, हमने ब्रेक नहीं लिया बेटा। मैं 2-4 मिनट का बेटा ब्रेक ले रहा हूं, मैं जस्ट 2-4 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। आप इतने इस सवाल को ट्राई कर दीजिए, आप अपने सवाल को बना दीजिए, हम आपसे 5 मिनट के बाद चर्चा करते हैं। अभी तुरंत मुलाकात होगी 5 मिनट के बाद में। बस इतने आप इस सवाल पे कोशिश कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए बेटा। थोड़ी हिंट देके जा रहा हूं मैं आपको, सीवीएन वाली बात को नोटिस कर लेना, सीवीएन वाली बात को समझ लेना बेटा।
हेलो 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 हेलो। हाँ भैया, वेलकम बैक। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने फाइंड कर लिया होगा, सवाल का उत्तर आप सबने फाइंड कर लिया होगा। मेरे को बीई का और जीसी का अनुपात चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाना सवाल है। अभी तक ये एसएससी के पेपर में आया नहीं है, लेकिन सवाल आ जाए इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। नहीं आया कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं बेटा, हम कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे जो सटीक तरीका है ना, तो सबसे बेहतरीन मेथड होगा वो रहेगा वैल्यू को एज्यूम करने का। हम कोई वैल्यू को मानकर इस सवाल को बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा चीजें कंफर्टेबल रहेंगी बेटा। आप ये बात जानते हैं, आपको ये बात पता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और मैं अगर ट्रायंगल ई बी एफ को लेकर चलता हूं बेटा, आपको मैं नोटिस करता हूं ये बात है ताकि आप भूल नहीं पाए। मैं अगर इस वाले ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं तो क्या बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा पक्का? क्या क्या एक ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? आपने कहा सर बिल्कुल बनेगा। अच्छा, इसमें मैं अपनी मर्जी से कोई ट्रिपलेट मान लेता हूं बेटा, इसमें मैं अपनी मर्जी से कोई ट्रिपलेट सेट कर लेता हूं। ट्रिपलेट सेट करने की भी कला आर्ट आप लोग जानते हैं। सर देखो, हमें जब सवाल में कोई डेटा दिया ही नहीं है, अगर मान लो आपको कोई साइड दी होती, आपको कोई साइड बताई होती बेटा, आपको कोई साइड दी होती तो आप दिमाग लगाते, तो कोशिश करते, आप साइड को ज्ञात करने का प्रयास करते। लेकिन अभी तुमको साइड कोई नहीं दी गई, अंदर वाली साइड को 5, इस वाली साइड को 3 और इस साइड को 4 मान सकते हो? हाँ सर, हम इस बात को कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू हमारी 3 4 5 बन रही है सर, ये वैल्यू हमारी 3 4 5 बन रही है। मैं सिर्फ इसको एक कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस डेटा को इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार की बात को ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो जानकारी बननी चाहिए, और कोई इलाज तो है नहीं बात का। एक सेकंड, एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूं बेटा। मैंने क्या है कि मैथ्स के आपके प्रैक्टिस बैच की क्वेरी डाली थी बेटा, उस क्वेरी के लिए सवाल दिया मुझे। मैथ्स का प्रैक्टिस बैच बच्चों आप सबकी डिमांड थी, उसके लिए मैसेज आया है, सर प्लीज ज्वाइन मीटिंग। अभी तो कैसे करूं मीटिंग ज्वाइन? प्लीज अलाउ सम टाइम। टिल 6:30, 6:30 बजे तक बोल दिया इसको मैंने भाई कि 6:30 बजे वेट करो, फिर अपन बात को करते हैं। 1 सेकंड का वेट करना यार। ये क्वेरी भी बहुत जरूरी है कि मतलब मैथ का आपका प्रैक्टिस बैच है, जो एग्जाम के पहले पहले आ जाए तो बड़ा बच्चों का लाभ होगा। We have office time 6:30. सुनो, मीटिंग एग्जैक्ट मेरी 6:15 स्टार्ट होगी बेटा, मीटिंग 6:15 स्टार्ट होगी। मैं थोड़ा सा खींच दूंगा, एक काम करो ना बेटा, अभी आपने सवाल करे हैं 25 तक के, अभी आप एक काम करो, मैं आपको शीट दूंगा, आप केवल 25 तक के सवाल करना। ये सवाल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस करने में, तो इसको भी एक मिनट होल्ड करते हैं। अभी 2 मिनट के लिए बात सुन लो बेटा, मैं तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल की आज 2 शीट दूंगा, एक स्क्वायर की शीट दूंगा और एक रेक्टेंगल की शीट दूंगा। जैसे स्क्वायर की शीट में क्या हुआ, स्टार्टिंग के 20 सवाल बड़े इजी थे, फिर थोड़े अच्छे सवाल मिलने लगे। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होगा, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होंगे सिंपल वाले, फिर थोड़े अच्छे थोड़े बेहतरीन सवाल मिलने लगेंगे। तो ये दोनों शीट के सवाल आपको जितने आपसे हो पाए उतने आपको ट्राई करने हैं, लेकिन उतने ट्राई करने से पहले प्यारे बच्चों 10 मिनट का समय मुझे देना। मुझे 6:20 पे एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो आप रेक्टेंगल के ना कुछ बेसिक से 2 4 5 फॉर्मूले हैं, इनको लिख लो, 2 4 बेटा 5 फॉर्मूले हैं, इनको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ताकि आप थोड़े बहुत इसके सवाल कर पाओ, कुछ क्वेश्चंस पे अपनी कमांड कर पाओ। मैं फटाफट से आपको बातें लिखवा देता हूं, फिर कल उसके आगे के सवाल वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। हो सकता है आज कोई शायद अच्छी बात मिल जाए, शायद तरस आ जाए सिस्टम को, बैच स्टार्ट कर दे। बच्चों ये मान लो आपके सामने मैंने एक आकृति बना दी है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये बच्चों लंबाई है और ये बच्चों चौड़ाई है। लेंथ और विड्थ की बात है, लंबाई और चौड़ाई की बात है बच्चों। एक साइड में लंबाई आ गई, एक साइड में चौड़ाई आ गई। आपने कहा सर जी हाँ, एक लेंथ है एक विड्थ है, ये हमने बात कर दी। क्या बच्चों आयत के भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बच्चों रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल भी लंबाई में बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल भी लंबाई में बराबर होते हैं। अगर मैं इसमें आपसे पेरीमीटर पूछूं, पेरीमीटर
बच्चों पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप इस बिंदु से स्टार्ट करके जर्नी को घुमा के वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो ये होता है पेरीमीटर। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा तो 2 बार तुम्हें लंबाई मिलेगी, 2 बार चौड़ाई मिलेगी, कि 2 गुणा एल प्लस बी कह सकते हैं। एल का मतलब लेंथ यूज कर रहा हूं, बी का मतलब विड्थ यूज कर रहा हूं, 2 गुणा एल प्लस बी कह सकते हैं। सर अगर मैं डायगोनल के एरिया की बात करूंगा, एरिया बच्चों एरिया क्या बनेगा, आप कहना जी एरिया बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी, एरिया बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर बच्चों आयत के डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल विकर्ण 90 डिग्री का एंगल है, डायगोनल आप एसी भी मान सकते हो, डायगोनल आप बीडी भी मान सकते हो, इनका जो एरिया बनेगा क्या रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये पाइथागोरस से आया बच्चों, ये कोई अलग जानकारी नहीं है, ये मैंने पाइथागोरस को अप्लाई किया है और उससे ट्राई किया है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, आपके सामने ये जो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए बेटा, 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए ना, इनमें एक बात जान लेना बेटा, इनमें एक बात समझ लेना, चारों का एरिया इक्वल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चारों का एरिया इक्वल नहीं है बेटा। आमने सामने का एरिया देखो, मैं यूं बोलूंगा 1 और 3 का एरिया बराबर होगा, 2 और 4 का एरिया बराबर होगा। ये बात भी ठीक है, हालांकि ये होगा इक्वल भी, पर मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सल, हर एक रेक्टेंगल के लिए बात फॉलो होगी, हर एक रेक्टेंगल के लिए बात आपकी एप्लीकेबल होगी। रेक्टेंगल पे आपको और कौन सी बातें मिलेंगी सर, रेक्टेंगल पे आपको और क्या जानकारी मिलेगी, रेक्टेंगल के ना हम आयताकार खेत के बच्चों अंदर और बाहर रास्ता बनाएंगे। आपको सवाल जो पेपर में मिलेगा ना, मेरी बात को आज याद रखना, तुम्हें यह सवाल मिलेगा कि तुम्हारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी हो सकती है, एल बी जो भी हो सकती है, वो सवाल में वैल्यू देगा, ये 8 दे दिया, ये 5 दे दिया, जो भी देगा वैल्यू देगा। बच्चों इस आयत के अंदर की तरफ मैं एक बरामदा या एक हॉल या इस टाइप की बात बनाना चाहता हूं, जिसकी लंबाई मान लो मैं आपको चौड़ाई x बता रहा हूं। x चौड़ाई का बच्चों आपने एक एरिया बना दिया ये वाला। अब ये यूं बोल सकता है कि हमने पार्क बना दिया, क्वेरी बना दी, जो भी बना दिया, x चौड़ाई का एक पार्क बना दिया। तो इस अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल, देखिए मैं जो बात बता रहा हूं केवल उतनी सी बात नोटिस करना, एक्स्ट्रा बातों पे दिमाग मत लगाना। ये जो मैं ग्रीन ग्रीन एरिया कर रहा हूं ना प्यारे बच्चों, मेरे को इसका क्षेत्रफल चाहिए। आसान तरीका बताओ, आसान तरीका सर, आसान तरीका है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला रटें कैसे, तो फॉर्मूला रटने के लिए जरूरी है आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी आप उसको भूल भी जाएं तो अप्लाई करना आना चाहिए। प्यारे बच्चों ये जो अंदर की आकृति है, इसकी लंबाई मुझे बताओ L-2x आएगी क्या। कॉल आ गया भाई साहब, हेलो, हाँ जी, एक मिनट लूंगा मैं आपका। आप मुझे बताओ लंबाई और चौड़ाई यही बनेगी क्या बच्चों, लंबाई और चौड़ाई यही बनेगी क्या। जी हाँ सर, एरिया जो बीच वाला एरिया है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का अगर तुम्हें एरिया ज्ञात करना होगा, आप क्या करोगे, अब बाहर वाले क्षेत्रफल में से एल बी में से अंदर का एरिया माइनस कर दोगे, अंदर का एरिया माइनस करोगे, तो क्या यही बात आपको माइनस करनी पड़ेगी। अरे अनुराग मेरे भाई, ये पूरी लंबाई एल थी, तूने x इधर से काट दिया, x इधर से काट दिया, तो भाई 2x काट दिया ना यार। चौड़ाई पूरी b थी, इधर से x गया, इधर से x गया, तो 2x कम हो गया ना। जी हाँ, इसका बच्चों हम डायरेक्ट एक लाइन का देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, l का b से गुणा कर दो, ये बन गया lb, l का 2x में गुणा करोगे माइनस का 2lx, l का b में गुणा सॉरी हो गया माइनस 2xb और प्लस 4x स्क्वायर, ये वाली बात बननी चाहिए। जी हाँ सर, थोड़ा माइनस का अंदर गुणा कर दो, LB माइनस LB प्लस 2LX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वायर। अरे भैया क्लास को बाद में रिपीट मोड पर नहीं पढ़ते क्या, LB कैंसिल हो गया, इस पूरी जानकारी में 2x कॉमन ले लीजिए, अंदर बनेगा L प्लस B माइनस 2x। इस बात को आप लोग याद कर लेना बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2x गुणा L प्लस B माइनस 2x करना है। ये बच्चों आपके रास्ते का एरिया आ गया, रास्ते की बात आ गई। रेक्टेंगल में ये इतना सा काम करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ अभी दे दूं 5 मिनट में, अभी मीटिंग के बाद दूंगा, मतलब दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, इनके सवाल ट्राई कर लेना, जितने हो पाए उतने ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन कल की क्लास में पूरे कर लिए जाएंगे बेटा। आज इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।